Hello everyone, welcome back to Cyber Hub and I hope you all are doing great. So in today's video, I'm going to talk about how to crack priced entrance exam for psychology, for MSc clinical psychology or counseling psychology or applied or neuro. तो इस वीडियो में मेरा मेन फोकस वैसे तो इंटरव्यू रहने वाला है बिकॉज दैट्स लाइक द मेन थिंग क्योंकि रिटन एग्जाम मोस्टली बहुत से लोग क्लियर कर लेते हैं, हार्डली कोई होता है जिसका क्लियर नहीं होता। मेन जो होता है वो चेक करते हैं आपका इंटरव्यू राउंड, मतलब रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू राउंड होता ही है, दोनों का वेटेज होता है। बट रिटन एग्जाम के बाद जो इंटरव्यू होता है दैट मैटर्स मोर। तो रिटन एग्जाम इज वुड बी इजी फॉर यू अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्राइस्ट की बात करने वाले हैं। बाकी जो भी कॉलेज आपको लगता है कि आप एम कर रहे हो, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई मेक अ वीडियो अपॉन दैट पर्सनली, बिकॉज मोस्टली मैंने सारे एग्जाम्स दिए हैं। जब मैं मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी आई हैव गिवन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के एग्जाम। एंड क्राइस्ट लोगों के लिए ड्रीम होता है। लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टफ है, नहीं वो टफ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि उसका हाइप बहुत ज्यादा है, वो इतना टफ एग्जाम नहीं है। इट्स कॉम्पिटिटिव क्योंकि बहुत लोग अप्लाई करते हैं, उसकी वो उस लेवल की हाइप है कि लोग अप्लाई करते हैं उसमें। बट इट्स नॉट दैट टफ टू क्रैक। दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जितना भी हम सुनते हैं ना वो उतना टफ नहीं है, उससे ज्यादा टफ डेफिनेटली टेस्ट नेट था, बट लेकिन अब तो वो सीयूईटी के अंदर आ गया है। बट वॉट एवर क्राइस्ट, इट्स नॉट दैट टफ। तो फिर मैं बस इतना ही बोलूंगी कि डोंट बी एंशियस बिफोर द इंटरव्यू, बिफोर द एमसीक्यू वाला एग्जाम। क्राइस्ट इज मैनेजेबल टू क्रैक। एंड लाइक अभी तो आप लोग उस प्रोसेस में हो जहाँ पे आप बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई करोगे। मेन तो सीयूईटी है, सीयूईटी पे मेजर फोकस होना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मतलब सीयूईटी पीजी, देन डेफिनेटली क्राइस्ट तो उसके अंडर ही आ जाएगा। तो मेन अपना बेसिक्स क्लियर करने पे फोकस रखो, बाकी सब हो जाता है। इसमें हम मेन बात तो हम इंटरव्यू की करेंगे। बट लेट्स सी कि क्राइस्ट का वो कैसा है, मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन वेयर आई कैन शो की सिलेबस क्या है। ओके, सो दिस इज द सिलेबस। ये ऑफिशियल साइट पे जो सिलेबस है ये वो वाला है। तो बेसिकली ये एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न है प्रोग्राम वाइज। तो पहले हम स्टार्ट से पढ़ते हैं। Candidates who have applied for MSc Clinical Psychology have and have also applied for MSc Counseling slash MSc Psychology HRDM slash MSc Clinical Psycho-Oncology slash MSc Psychology Health and Wellbeing MSc Educational Psychology need to appear only for the MSc Clinical Psychology entrance test. The test score obtained will be valid for other programs applied. However, the candidate will appear for the micro presentation and personal interview separately for each program as per the schedule printed on the admit card. So basically psychology related जो भी पीजी के एग्जाम प्राइस में होते हैं उनका एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है एमसीक्यू वाला। उसके बाद माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू वो हर ब्रांच के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर एमएससी न्यूरो साइकोलॉजी हैव आल्सो अप्लाइड फॉर एमएससी काउंसलिंग और एमएससी एचआरडीएम और एमएससी क्लिनिकल साइको ऑन्कोलॉजी हेल्थ एंड वेलबींग एजुकेशनल नीड टू अपीयर ओनली फॉर एमएससी न्यूरो साइकोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। और यही सेम चीज हो जाएगी फॉर माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो ये जो टर्म्स है ना, माइक्रो प्रेजेंटेशन पर्सनल इंटरव्यू, इस ये सब पढ़ के हम डर जाते हैं, बट एक्चुअली में ये कुछ नहीं है। मैंने क्राइस्ट एग्जाम 3 बार दिया है। और 3 बार क्यों दिया है मैं वो भी बता दूंगी, बट लेकिन इट्स मोर लाइक कि मैं सेंट्रल कैंपस एम कर रही थी, दैट्स व्हाई इट वाज लाइक कि मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अगेन। तो होता है ना कि अब प्राइस एटलीस्ट 2 बार लेता है साल में एनरोल करने से पहले। तो एक साल मैंने पहले दिया था, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तब मैंने एक और साल दिया था। तो उससे पहले वाले ईयर में जब मैंने दिया था तो 2 बार ही दिया था। तो पहले में मुझे यशवंतपुर कैंपस मिला था, क्राइस्ट बैंगलोर यशवंतपुर कैंपस। तो आई वांटेड सेंट्रल कैंपस बिकॉज उस टाइम पे आई वाज दैट पर्सन जिसको लगता था कि ओ यूनिवर्सिटी ही सब कुछ है।
अभी मैं उस चीज में नहीं जाना चाहती, बट या ओवर द इयर्स आई हैव रियलाइज कि यूनिवर्सिटी उतना मैटर नहीं करती है. इट डज मैटर टू सम एक्सटेंट, बट इट इज मेजरली अपॉन योर स्किल बिल्डिंग. बट हाँ, उस बारे में बाद में बात करेंगे. तो हाँ, मतलब मैंने पहली बार में क्राइस्ट यशवंतपुर क्लियर कर लिया था, दूसरी बार में दिल्ली एनसीआर वाला हो गया था. मेन कैंपस मेरा नहीं हुआ था, बट लेकिन आई थिंक व्हेन आई वाज एमिंग फॉर दैट आई एक्चुअली डिडंट, मतलब उस टाइम पे मुझे रियलाइज हो गया था कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस. मतलब कि साइकोलॉजी में जाना है, बट लेकिन आई वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स सिलेबस एंड एवरीथिंग. मैंने अब भर दिया था, तो आई गेव द एग्जाम. बट हाँ, फिर से वो यशवंतपुर वाला ही हुआ था, तो 2 बार यशवंतपुर, एक बार दिल्ली एनसीआर हो गया था मेरा क्लियर. सो या आई थिंक आई एम क्वाइट वेल अवेयर कि कैसे ये प्रोसेस होती है. तो पहले तो हम एंट्रेंस टेस्ट पैटर्न देख लेते हैं प्रोग्राम वाइज. तो एमएससी साइकोलॉजी क्लिनिकल का अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या है, जनरल है, बायो साइकोलॉजी है, पर्सनालिटी और सोशल साइकोलॉजी है, एबनॉर्मल है, रिसर्च है, कॉग्निटिव है. तो जो क्लिनिकल के लिए बैठ रहे हैं, मैं उनको पहले ही बता देती हूँ कि ये जो होता है ना, मतलब इसमें सबसे ज्यादा आती है रिसर्च. रिसर्च छोड़ के नहीं जानी है. इफ यू आर एमिंग फॉर क्राइस्ट, इफ क्राइस्ट इज योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, रिसर्च पे पूरा फोकस होना चाहिए. एंड सोशल साइकोलॉजी के कंसेप्ट पे बहुत फोकस होना चाहिए. जनरल साइकोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट मेन जो है वो है रिसर्च. रिसर्च की काफी वेटेज होती है. यहाँ पे सबकी 2020 लिखी है, बट रिसर्च की एक्चुअली थोड़ी ज्यादा होती है. कुछ मेन टॉपिक होता है ना हर एग्जाम में. तो क्राइस्ट के एग्जाम में डेफिनेटली रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. एबनॉर्मल से यूजुअली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल्दो यू माइट थिंक कि एबनॉर्मल से ज्यादा पूछे जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता. ज्यादातर क्वेश्चन जनरल और रिसर्च से ही आते हैं. सोशल साइकोलॉजी के इफेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं. तो ये मेन चीज है. देन उसके अलावा HRDM का यू कैन सी जनरल एप्टीट्यूड, बेसिक साइकोलॉजी, जनरल नॉलेज, रिसर्च एप्टीट्यूड, एथिकल कंसर्न्स. पार्ट बी काउंसलिंग, जिसमें काउंसलिंग साइकोलॉजी आती है. पार्ट बी HRDM, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. तो फिर अगर आपने बैचलर्स में साइकोलॉजी पढ़ी है, तो फिर अलग अलग ब्रांचेस पढ़ी होती है, तो बहुत इजी. अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो हर एक चीज इसमें इजी होगी. तो आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स 120 होता है. देन देर इज MSc न्यूरो साइकोलॉजी, देन MSc क्लिनिकल साइको ऑन्कोलॉजी. सबका सिलेबस यहाँ पे गिवन है. यू कैन चेक इट ऑन द साइट. ये ऑफिशियल साइट से ही मैंने दिखा रही हूँ मैं, ये जो भी है. तो जो भी आप एम कर रहे हैं वो इसी में. देन मैं इसको शेयर करना बंद करती हूँ पहले तो. हाँ, ठीक है. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मैंने बता दिया कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोशल साइकोलॉजी और जनरल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे अगर आपने ऑलरेडी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है. और नहीं भी पढ़ी तो इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है कि आप उसको कवर ना कर पाओ. डेफिनेटली यू विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम इफ यू आर नॉट फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, क्योंकि आपको नहीं पता ये सारे कंसेप्ट. बट उसके लिए कुछ नहीं है. मेन बुक जो है वो सिसरेली है, वो आपको फोकस करनी है. क्लास 11 12 की एनसीईआरटी अगर आपको आती है तो इट्स मोर देन इनफ. सिसरेली क्लास 11 12 की एनसीईआरटी, एंड देन MCQ क्वेश्चन. जितने MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा. मैं यहाँ पे सिर्फ क्राइस्ट, इस वीडियो में तो मैं क्राइस्ट को फोकस कर रही हूँ, बट लेकिन ये बात हर एंट्रेंस के लिए वैलिड है कि आपको MCQ प्रैक्टिस करनी चाहिए. उसके अलावा लेट मी टॉक अबाउट द इंटरव्यू वाला पार्ट. तो इसमें होता क्या है, इंटरव्यू में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. तो मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो एक तो यही पूछा था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के, तो इसके लिए डेफिनेटली बी प्रिपेयर्ड कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी आपने क्यों चूज की, इतनी सारी ब्रांचेस में से क्लिनिकल ही क्यों. एंड इफ यू आर गिविंग दैट रीजन कि आप रिसर्च और लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स यही रीजन देते हैं कि वी वांट टू फोकस बोथ अपॉन रिसर्च एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में ज्यादा है. तो देन बी प्रिपेयर्ड विद योर रिसर्च कंसेप्ट, मतलब क्लियर होने चाहिए फिर वो. बाकी रिसर्च के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे. इफ यू आर फ्रॉम अ कॉलेज जहाँ पे लाइक रिसर्च कंपलसरी नहीं थी आपको करनी, और अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हो, तो इट इज गोइंग टू बी बिट डिफिकल्ट. बट डू डू स्टडी अबाउट रिसर्च के कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट्स वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो रिसर्च जरूर पढ़नी है.
टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो रिसर्च से, वो सिंपल से सिंपल पूछेंगे कि रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, या फिर उन्होंने पूछ लिया कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज क्या होती है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बट रिसर्च से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। उसके अलावा पर्सनालिटी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन से क्लस्टर ए में आते हैं, बी में आते हैं, सी में आते हैं। तो पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी नहीं छोड़ के जाना है, और रिसर्च बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है। उसके अलावा साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि कोई इंटेलिजेंस, मुझे 3 इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम बताओ। तो वो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट पे भी फोकस करना है इंटरव्यू वाले पार्ट के लिए बहुत ज्यादा। वैसे तो वो एंट्रेंस में भी आते हैं वो वाले क्वेश्चन, बट इंटरव्यू में वो ज्यादा आपसे पूछेंगे, ज्यादा ग्रिल करेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट को लेके। तो अगर आपने, स्पेशली अगर आपने बैचलर्स किया है, वो पक्का पूछेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपने किए हैं, कौन कौन से टेस्ट आपने किए हैं। तो प्लीज डू रिवाइज योर प्रैक्टिकल्स जो भी आपने पढ़े थे, क्योंकि वो आपसे पक्का पूछे जाएंगे। माइक्रो प्रेजेंटेशन क्या होता है? वो आपको कुछ टॉपिक दे देते हैं, देन दे गिव यू 1 मिनट कि प्रिपेयर करो, एंड देन यू हैव टू स्पीक फॉर लाइक 5 मिनट्स। आई एम नॉट श्योर, मैं टाइम में थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। कुछ 2 मिनट तो बोलना ही होता है, 2 मिनट यू हैव टू स्पीक। वो खुद ही रोक देते हैं थोड़ी देर बाद। तो इसमें क्या, बहुत जनरल से टॉपिक आता है। इट्स नॉट लाइक कि साइकोलॉजी रिलेटेड ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन, मुझे एक बार मिला था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो एक बार तो हुआ ही नहीं था मेरा, जस्ट इंटरव्यू लिया था, माइक्रो प्रेजेंटेशन नहीं हुई थी। एंड दूसरी बार उन्होंने टॉपिक दिया था, मतलब वो कंप्लीटली साइकोलॉजी से रिलेटेड था, बट आई ऑल्सो टॉक टू माई फ्रेंड्स। उनसे उनको रिसर्च का कोई टॉपिक दे दिया था कि इस वाले रिसर्च डिजाइन पे एक्सपैंड करो। आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो डेफिनेटली वो बोलेंगे कि साइकोलॉजी रिलेटेड देने की कोशिश करेंगे। आप नहीं हो तो वो जनरल टॉपिक देंगे। और यूजुअली वो जनरल टॉपिक साइकोलॉजी वालों को भी दे देता है। इट्स जस्ट अबाउट योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स यू आर पुटिंग अक्रॉस। तो प्लीज उस टाइम पे एक तो अवॉइड यूजिंग चैट जीपीटी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है आप लोगों के पास कि आप उस टाइम पे चैट जीपीटी भी करो, लिखो भी। तो बस अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट मुझे बोलना है, एंड मैं बोलूंगी या बोलूंगा। तो बस उतना ही फोकस रखो, कुछ इतना ज्यादा टफ नहीं होता है क्राइस्ट का एंट्रेंस। इट्स इजी टू क्रैक। एंड पहले तो मैं ये बोलूंगी कि ये जो सेंट्रल कैंपस वाला हाइप बनाया हुआ है, ये सच नहीं है। मैं क्राइस्ट में 2 महीने थी भी, दैट्स अनदर स्टोरी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, सो आई हैड टू ड्रॉप आउट। बट इट्स लाइक कि मैं 2 महीने क्राइस्ट में पढ़ी हूँ। क्राइस्ट के जो टीचर्स थे उन्होंने हमें पर्सनली बोला था कि कैंपस में कोई डिफरेंस नहीं है, टीचर्स इक्वली क्वालिफाइड है, एवरीथिंग इज सेम, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। इट्स जस्ट दैट कि वो हाइप बना रखा है। एंड एज अ स्टूडेंट्स हमारा दिमाग हाइप की तरफ ज्यादा जाता है। हम नहीं सोचते कि यार कोर्स करिकुलम क्या है, या हमें किन चीजों पे नोटिस करना चाहिए। आई हैड बीन देयर। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है। आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स, देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स। ऑफ कोर्स वो टॉप की यूनिवर्सिटी है तो कुछ बात होगी। करिकुलम जो है वो वेल डिजाइंड है, आई वुड डेफिनेटली से दैट, बट सर्वाइविंग इन क्राइस्ट इज अ डिफरेंट स्ट्रगल, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी होती है। तो चूज योर कॉलेज वाइजली, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको फोकस किस चीज पे करना है। और सबसे पहले तो उसके लिए आपको कोर्स करिकुलम चेक करना चाहिए किसी भी साइट पे जाके। मतलब सॉरी, मैं इस वीडियो के टॉपिक से आई माइट बी गेटिंग डाइवर्टेड, बट आई डू वांट टू टेल यू कि जो क्राइस्ट है दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। कुछ लोगों को सेंट्रल कैंपस नहीं मिलता है, दिल्ली एनसीआर मिलता है, दे जस्ट कंसीडर इट एज फेलियर। वो फेलियर नहीं है, दैट्स ऑल्सो अ सक्सेस। यू आर इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, यू क्लियर्ड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम। एवरीथिंग इज सेम, ब्रांड सेम है, सब कुछ सेम है। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड देर आर मेनी अदर कॉलेजेस। अगर आप क्राइस्ट के लिए अपियर कर रहे हो, आप सीयूईटी पीजी के लिए भी मोस्टली कर ही रहे होगे, 90% ऑफ यू मस्ट बी अपियरिंग फॉर दैट। एंड हमेशा एक बैकअप ऑप्शन होना ही चाहिए, सिर्फ एक चीज नहीं होनी चाहिए हाथ में। और सीयूईटी पीजी के अंदर तो सब आता है, तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दैट। बाकी रही बात क्राइस्ट की, आई एम अगेन सेइंग कि बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। रिविजन करो इस मोमेंट पे। कभी इंटरव्यू वो बता देते हैं, वो अच्छे अमाउंट ऑफ, मतलब कि वो टाइम देते हैं कि इंटरव्यू से 2 हफ्ते पहले वो आपको बता देंगे कि आपका इंटरव्यू है।
तो यू कैन प्रिपेयर इन एडवांस, यू हैव दैट मच टाइम, प्राइस गिव यू दैट मच टाइम, तो हर चीज बहुत सिस्टमैटिक होगी, आपको पता होगा। सो दैट इज डेफिनेटली देयर। मैंने जो भी टॉपिक्स बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरे जितने भी दोस्तों ने अप्लाई किया था उन लोगों से भी मैंने बात की है इस बारे में, एंड उनके भी टॉपिक्स सेम चीजों पे रिवॉल्व कर रहे थे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट गो विद अ लॉट ऑफ प्रेशर कि ये नहीं हुआ तो ये तो एंड ऑफ द लाइफ हो जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, इट्स ऑन यू टू डेवलप योर स्किल्स। देर आर मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्राइस्ट जो कि जिनकी स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, देर आर मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्राइस्ट जो कि टॉप के साइकोलॉजिस्ट है। एंड दिस इज सेम फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। इट्स ऑन यू हाउ यू आर कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज, हाउ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दोज। हर अच्छे मेंटोर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। उसके लिए तो शायद आपको कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं है, आजकल तो लिंक्डइन है, सब कुछ है। आप इफ यू हैव टू फाइंड अ मेंटोर, यू कैन जस्ट लाइक सर्च अबाउट साइट्स, लर्न अबाउट विजन मिशन ऑफ पीपल। आजकल तो हर चीज अवेलेबल है ऑनलाइन, एंड यू कैन टॉक टू देम, यू कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम एनीवन, एंड पीपल आर एक्चुअली वेरी मच विलिंग टू हेल्प। सो डोंट थिंक दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। क्राइस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, आराम से करो। ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। एक एक अगर आप, इट डिपेंड्स कि कितना टाइम है। एक तो आपको अभी फ्लो चार्ट बनाने पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी थ्योरीज है वो आप हाईलाइट कर लो। थ्योरीज सारी आपको पता होनी चाहिए, मतलब डिटेल में नहीं, बस पता होनी चाहिए कि ये थ्योरी थी, ये इसने दी थी, और इसका जो कंसेप्ट है वो इतना है। आपको डिटेल में नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, एंड इंटरव्यूअर विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट पार्ट, आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो ध्यान होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर करने पे। फ्लो चार्ट्स बनाओ। जनरल साइकोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस, वो सब आ जाता है, उसमें थ्योरीज होती है। तो डेफिनेटली जो भी थ्योरीज होती है वो, उसका आप फ्लो चार्ट बनाओ या फिर माइंड मैप्स बनाओ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मेन चीज यही है कि थ्योरीज पे ध्यान देना है, साइकोमेट्रिक टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। ऑनलाइन बहुत से अवेलेबल हैं, आप बस गूगल करोगे, पीडीएफ बस डाल देना आगे, तो वो उसमें बहुत सारी पीडीएफ आ जाएंगी, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और हर जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको नहीं पता वो कंसेप्ट, तो एक एक ऑप्शन को डीप में जाके देखो कि ये आंसर क्यों नहीं था। ये आपको हर एक चीज के लिए प्रिपेयर करेगा, आपकी नॉलेज इनहेंस ही होगी। तो दैट्स हाउ यू शुड प्रिपेयर, आई वुड से। अभी जितने भी दिन बचे हैं, 10 दिन, 15 दिन, या फिर आप जब भी दे रहे हो, अभी तो एक और राउंड होगा शायद जून में, जून के अराउंड या मई में। तो फिर आपके पास टाइम है, यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। इफ इट्स योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, यू कैन वेरी इजीली अचीव इट। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर स्मार्टली। हार्ड वर्क एक अलग चीज होती है, यहाँ पे स्मार्ट वर्क आराम से काम कर सकता है। एमसीक्यू वाला जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन होता है, सो वी ऑल नो कि ऑनलाइन टेस्ट में you always have some kind of help available. I'm not promoting it, I'm just saying, I'm just being honest here. क्योंकि आई नो पीपल हु हैव गिवन टेस्ट। तो मतलब सब करते हैं यार, स्टूडेंट लाइफ है तो मैं इधर आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एथिक्स एंड एवरीथिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि यू ऑलवेज हैव दैट हेल्प अवेलेबल, बट क्यों, इसलिए जो मेन गेम होता है वो इंटरव्यू का होता है, क्योंकि वहां पे यू कैन नॉट टेक हेल्प। वहां पे यू हैव टू शोकेस योर स्किल, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपको देना ही है। आप एमसीक्यू क्रैक कर भी लोगे तो वेटेज तो इंटरव्यू का ज्यादा है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू हैव टू गेट योर कंसेप्ट क्लियर, तो प्लीज फोकस ऑन डूइंग दैट, क्योंकि ये जो थ्योरीज होती है ना, ये आपको रियल लाइफ में अप्लाई करनी पड़ती है एट सम पॉइंट। ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल होना पड़ता है अपने अप्रोच में, बट वो आपको मास्टर्स में सिखा दिया जाएगा, आप जिस भी कॉलेज को एम करोगे उसमें वो आपको सिखा दिया जाएगा। सो मैं तो फिलहाल इतना ही बोलूंगी, बाकी इफ यू थिंक यू डोंट हैव दैट मच टाइम एंड नोट्स, तो आई हैव प्रिपेयर्ड नोट्स, मतलब रिविजन नोट्स ही। एंड यू कैन डेफिनेटली अवेल दोज ऑन माई टॉपमेट का वेबसाइट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें ब्रेन मत सॉरी माइंड मैप वगैरह है। लेट मी जस्ट शो यू कि उसमें क्या क्या है। ओके, सो दिस इज दैट रिसोर्स। तो इसमें एक तो बुक है, एनसीईआरटी है, कंप्रेस्ड नोट्स है,
कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और यही आपको करना है। तो अगर आपको लगता है कि दिस माइट हेल्प यू, you can go on my TopMate website and see there, check it out there. Just a minute, I'll stop sharing it. Okay. And at the end, I just want to wish you all the best. Just remember, no exam is important, is more important than your life. एम करना बहुत अच्छी बात है, गोल्स बनाना बहुत अच्छी बात है, अचीव होता है, वेल एंड गुड, सेलिब्रेट दैट। नहीं भी होता है, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। लर्निंग का बहुत स्कोप है, आप कहीं से भी सीख सकते हो। टू बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट, टू बी अ गुड रिसर्चर, यू डोंट लाइक योर, इट जस्ट डजंट स्टॉप एट द यूनिवर्सिटी कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। इट डज इम्पैक्ट, इट डज हैव एन इम्पैक्ट, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। इफ यू आर वेरी मच keen on developing your skills, there are many ways out there, and I will tell you all those. I will guide you through all those if you want me to. You can just comment down in the comment section, and that is it from my side for today's video. And best of luck for whichever interviews are coming up for you. And thank you so much for watching the video.